सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर स्टडी। आज हमने लिया है क्लास 10th की साइंस से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता तो एक ही मार्क्स में लेकिन ये काफ़ी बार रिपीट होता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसे कैसे करना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए x16। अब इसका मतलब होता है x यहाँ पर कोई तत्व होगा और यहाँ पर जो भी नंबर दिया होगा वो उसका परमाणु क्रमांक होगा। तो जैसे हमारे पास दिया है x16, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें कैसे करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला आपको याद भी रख सकते हैं फ्रेंड्स, 2n²। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए जाते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। तो जो पहला ऑर्बिटल होगा उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये हो गया पहला। अब अगर यहाँ पर आप 2 रखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देखोगे 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 2 × 4 = 8। यानी कि जो दूसरा ऑर्बिटल होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस तरीके से इसमें काफ़ी सारे टॉपिक आते हैं जो आप क्लास 11th में और 12th में सीखेंगे। डीप में उसमें बताया गया है। फिलहाल अभी आपको केवल इतना याद रखना है कि पहले आपको 2 भरना है, फिर उसके बाद 8 और फिर 18। इससे ज़्यादा आप भर नहीं सकते। पहले आप यहाँ पर 3 नहीं लिख सकते, यहाँ पर 9 नहीं हो सकता, यहाँ पर 19 नहीं हो सकता। उससे नीचे के कोई भी नंबर आप भर सकते हैं। तो आपको ये 3 नंबर तो कम से कम रखने ही याद, क्योंकि ज़्यादा बड़ा एलिमेंट आपके पास आता नहीं है, इतना ही तक ही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे पास x16 दिया है, अभी मैंने आपको बताया पहले ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 लिखना है, फिर 8 लिखना है और फिर उसके बाद 18 लिखना है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो हम लिखेंगे सबसे पहले 2, उसके बाद 8 और फ्रेंड्स 8 to 10 हो गए हैं। हमें 16 चाहिए ना, हमें 6 और चाहिए अभी, तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। तो आप देखोगे 2 8 10 10 6 16 कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। इसी तरीके से एक और तत्व आपको पास, जैसे आपके पास सोडियम अगर आया तो सोडियम आपको याद होगा Na11 होता है फ्रेंड्स, Na11। तो उसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो इसका कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, दूसरे पे मैक्सिमम 8 हो सकता है, तो 8 और फिर 8 और 2 10 तो हो गए हमारे पास, क्योंकि 11 होता है परमाणु क्रमांक, तो एक और चाहिए, तो हम लिख देंगे 1। तो 2 8 10 और 1 11। सिंपल, काफ़ी सिंपल है फ्रेंड्स। ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये तो आप 11th और 12th में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपके पास 1 मार्क्स में आएगा। तो आपको ये याद रखना है, पहले ऑर्बिटल में आपको ज़्यादा पहले 2 लिखना है, फिर 8 और फिर मैक्सिमम 18। और इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। एक और देख लेते हैं x20। अगर x20 हमारे पास दिया है, कोई तत्व है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करना है। तो फ्रेंड्स सिंपल, 2 8 8 और 10 हो गए फ्रेंड्स, और यहाँ पे 10 और, क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 18। यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा 18 लिख सकते हैं। वैसे इतना बड़ा तत्व आपके पास आएगा नहीं। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट करना है। सो फ्रेंड्स, जैसे हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं, x22 और x9। यानी ये कोई तत्व है जिनका परमाणु क्रमांक पहले वाले का 22 है, दूसरे का 9 है। तो इसको आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका निकालना है। तो काफ़ी इजी है, 1 मार्क्स में आ सकता है। तो इसकी प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना, और इसी तरीके की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।